नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर आपके घर पे भी है तुलसी का पौधा तो जान लीजिए आप कि अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है ये 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तुशास्त्र भी कहता है कि इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते चले जाते हैं। मान्यता है दोस्तों कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके जीवन में घर में हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से सत्य है। यदि आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही सूचित कर देती है, लेकिन आप उन बातों को समझ नहीं पाते, उनके संकेतों को आप ध्यान नहीं करते। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और तुलसी माता की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, इस बात को ध्यान से सुनें। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है और कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखता ही रहता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। इसके साथ ही घर में कोई बड़ा संकट भी आने वाला है। यह संकट का सूचना भी देता है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। और इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है दोस्तों कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। और अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगें, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते अगर गिरने लगें तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ भी सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान से सुन लें। शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जरूर जलाएं। नंबर 2, दोस्तों, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगें तो इसे शुभ शकुन माना गया है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्दी ही खुशियों का आगमन होने वाला है और आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, इस बात की भी तरफ इशारा करता है कि आपके घर जल्दी ही माँ लक्ष्मी का वास होगा, वह साथ ही धन का लाभ भी होने वाला है। तो यह संकेत भी आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि तुलसी के पौधे के पास चींटियाँ जमा हो जाती हैं। जो काली रंग की चींटियाँ होती हैं वो चींटियाँ जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना कर लें, साफ़ सफाई क्यों ना कर लें, लेकिन चींटियाँ, कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ पर अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें दोस्तों कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण, बाहरी व्यक्ति की वजह से आपको धन का नुकसान होने वाला है। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़ियाँ मनमोहक कोयल आकार में बैठ जाएं, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए, तो इसे बेहद ही शुभ शकुन माना जाता है। इस संकेत से ये पता चल जाता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जो भी है वो जल्दी ही पूर्ण होने वाली है या हो भी सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियाँ आकर बैठना धन लाभ का संकेत बताता है। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी के पौधे पर चिड़ियाँ बैठने लगें तो समझ लीजिएगा कि आपको बहुत जल्दी ही धन का लाभ प्राप्त होगा। नंबर 5, बता देते हैं दोस्तों कि अक्सर ऐसा देखने में आता है और कई लोग जितने बार भी तुलसी के पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है। ऐसा अक्सर होता है
और घर में तुलसी का पौधा कभी टिकता नहीं, मुरझा ही जाता है, तो ये इशारा करता है कि आपके घर बुरी व नकारात्मक शक्तियों का पहले से ही वास है। और इसके साथ ही ये पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, तो इसे कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, यही इसका एक श्रेष्ठ उपाय है। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा दोस्तों पानी देने के बावजूद भी झड़ रहा है, यानी कि उसकी पत्तियां टूट के गिर रही हैं और इसके पत्ते गिरते चले जा रहे हैं, तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि घर में धन का नाश हो, या फिर कोई भी व्यक्ति, आपका पारिवारिक सदस्य बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट भी लग सकती है, यह उसकी आशंका होती है और ये उसी की तरफ इशारा करता है। नंबर 7, नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। जब आपके घर में कोई नज़र दोष लग जाता है तो आप ध्यान करिएगा कि उसकी पत्तियां काली होने लगेंगी। इसे वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वो फलता फूलता नहीं, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि घर में सकारात्मकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता, तो उसके लिए आप तुलसी के पौधे को नियमित तरीके पर पानी देते रहें और उसकी पूजा अर्चना करें। नंबर 8, कई बार आपके घर में पितृदोष हो जाता है और ऐसे में जब भी आप घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो वह 1 या 2 दिन में सूख होकर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह क्लेश भी होती रहती है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृदोष है। और इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। यही एक इसका श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। नंबर 9, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद भी मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए दोस्तों आपको घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और गिरना बंद हो जाएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक अगर सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत देता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है दोस्तों कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन की संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उस पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। इसलिए यदि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप नया पौधा जरूर लगा दें। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट तो पैदा होता ही है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, इसलिए दिशा का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए जल नहीं देते। इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए आप कभी भी भूल से भी रविवार के दिन तुलसी माँ को जल अर्पित न करें। नंबर 13, बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो अन्य कई ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर अगर कुछ समय के लिए रोज बैठा जाए
तो श्वास और अस्थमा रोग आदि से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा और एक सरल उत्तम उपाय है। आप चाहें तो अपने घर पर ऐसा करके देख सकते हैं। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान तो है ही, यह वास्तु के दोष को भी दूर करने में सक्षम है। शास्त्र में इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है ये तुलसी। आपने कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली ये तुलसी हमारे घर या भवन के बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो दूर कर देती है और जीवन को निरोग और सुखमय बनाने में बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। यह श्रेष्ठ भी है और सक्षम भी। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं दोस्तों कि जहां सस्ती वस्तुएं सुलभ और सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीज़ों को ही हम अपनी शान और प्रतिष्ठा बताते हैं और उसी को हम मानते आए हैं। नंबर 16, कुछ भी हो दोस्तों, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में माना जाता है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत करके हम इसकी नित्य पूजा अर्चना आराधना विधि विधान से करते हैं और इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र में भी मानता है। इसकी हवा और स्पर्श, इसका भोग दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप में वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ही गुणकारी और लाभप्रद सिद्ध होता है। यह उतना ही उत्तम और सक्षम होता है। नंबर 17, दोस्तों शास्त्र अनुसार तुलसी के कई प्रकार के पौधे मिलते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा और शायद आप जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते तो जान लीजिए। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान मानी जाती है। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती है। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। अगर खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी तुलसी को जगह देकर सम्मानित किया जा सकता है। इसीलिए आप हो सके अगर जगह ना हो तो गमलों में आप तुलसी को लगा लें। नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। यह एक अच्छा और सरल उपाय भी है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर हो जाता है, यानी कि उसका जिद्दपन दूर होता है। अगर घर की कोई संतान आपकी मर्यादा से बाहर है या कंट्रोल में नहीं है तो उसे पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आपके ही अनुसार व्यवहार करने लगती है। यह एक अचूक और सरल उपाय है। नंबर 20, कन्या के विवाह में देरी हो रही है, अगर शादी नहीं हो रही तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण करके एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी ही और अनुकूल जगह में होता है। सारी संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि कारोबार ठीक से नहीं चल रहा तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार यानी कि शुक्रवार की सुबह कच्चा दूध जरूर दें और मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से आपके व्यवसाय में सफलता ही मिलती रहती है। नंबर 21, दोस्तों घर में तुलसी का पौधा सूखते सूखते हरा भरा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ सकारात्मकता होने वाला है। यह संकेत देता है, यह इशारा करता है कि आपको बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। यह बताता है कि माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों तुलसी पर मंजरी का उगना भी बहुत ही शुभ संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय दोस्तों उन पर मंजरी चढ़ानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जरूर करें। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा बताए गए ये तुलसी के 21 उपाय आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। तुलसी माँ की नित्य पूजा करें, उनकी कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।